नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमौरा में पदस्थ प्राचार्य एस के सक्सेना हत्याकांड को लेकर कास्ट समाज छतरपुर द्वारा महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन के नाम कलेक्टर पार्थ जायसवाल को एक ज्ञापन सौंपकर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 2024 को प्राचार्य सक्सेना की विद्यालय के छात्र ने अपने साथी के साथ सिर में गोली मारकर जघन्य हत्या कर दी थी। मृतक के भाई राजेंद्र सक्सेना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक षड्यंत्र के चलते आरोपियों का बचाव किया जा रहा है। घटना को लेकर कास्ट समाज में भारी रोष व्याप्त है। विनोद गुप्ता गौरव के साथ पवन प्रजापति, अखंड गौरव न्यूज छतरपुर। से आ रहा है, स्टाफ वालों ने कोई हेल्प नहीं करी, मेरे पापा को खबर नहीं दी कि आ रहा है पुलिस 5 किलो, और एक भी जनप्रतिनिधि मेरे घर नहीं आया। तीसरा दिन हो गया उनकी मौत का। क्या ये करप्शन क्या है चल रहा है? पीछे से जाके धोखे से मारा गया है और एक भी जनप्रतिनिधि मेरे घर नहीं आया। तीसरा दिन हो गया उनकी मौत का। क्या ये करप्शन क्या है चल रहा है? कोई नहीं आया, ना किसी ने पूछा, ना विधायक, ना मंत्री, ना शिक्षा मंत्री, ना मुख्यमंत्री। डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, कहाँ है कोई? कहाँ है जनप्रतिनिधि? वोट मांगने सब आ जाते हैं, कहाँ पर है? आज एक शिक्षक की मौत हुई है, आगे कैसे काम करेगा कोई? इतने प्रिंसिपल हैं, बच्चे कल के दिन मोबाइल लेकर, कट्टा लेकर घूमेंगे, सिर्फ ये बोल के कि एक प्रिंसिपल मरा है तुम भी मरोगे, फिर क्या होगा? यही शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाएगी, फिर क्या होगा भविष्य का? यही मेरे पापा की क्या गलती थी कि अगर एक लड़के को ये बोल रहे थे कि तुम पढ़ ले बेटा, मत कर ये सब हरकतें, तेरे माँ बाप को बताऊंगा, तो कौन नहीं करता है गुरु? आप जितने लोग यहाँ पे मौजूद है, सबके शिक्षकों ने डांटा होगा ना कभी किसी ना किसी को, तो गोली मार दोगे क्या सबके सब? मुझे जवाब चाहिए कलेक्टर से कि क्यों नहीं आए वो मेरे घर, क्यों नहीं बात करी? जैसा बताया कि किसी ने सुपारी दी गई थी, मैं उस बात को भी मैंने आपकी सुना, उस पर भी मैं आपको आश्वासन देता हूँ, उस पर भी कार्रवाई होगी। क्यों कैमरे, क्यों उधर खुला रहा था वो स्कूल, क्यों ऐसे कोई घुस के ऐसे कर सकता है, वो भी मैंने आपकी बात सुनी। मैं आपकी सभी बातें सुनी है, कलेक्टर सर भी आ रहे हैं, वो भी आपकी सभी बातें सुनेंगे और हम सभी आपको आश्वासन देते हैं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। अगर किसी को राजनीतिक सपोर्ट भी प्राप्त है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर एक निवेदन आपसे ये है पूछने का, सस्पेंड वहाँ से दूर जो है कहीं भेज दिया जाए। दूर क्या भेज दिया जाए? पहले इंक्वायरी करो आप सब। थोड़ा आप मेरी जांच ये होनी चाहिए अब उनकी भी सुनने पर कि क्या आप खुद बताइए, 17 साल का लड़का सिर्फ इतनी सी बात पे तमंचा खट्टा नहीं मारेगा। निश्चित उसको चाबी भरी गई है, निश्चित। कलेक्टर सर कहाँ है? एक मन में कहता है कि गंभीर क्योंकि ये कुछ काम नहीं है, न इन्होंने पहले काम किया है न अभी काम किया है, और न कर रही हैं। सुबह से निकलती हैं, आज कहाँ पीता कटना है, कहाँ मिलन होना है, ये होता है उनके राज्य में। उनको वहाँ पे जाना चाहिए। वो काय को जाएंगी, वो काय को जाएंगी? ना भी खा ना कोई प्रतिनिधि नहीं है। उनकी पहले लिस्ट होती है कि आज पीता कहाँ कटना है, राज्य में स्वागत कहाँ पे है। बाकी शहर में क्या हो रहा कोई मतलब नहीं जी को, ये हकीकत है। ऐसे लोगों को वोट क्यों देते हो भाई साहब? आप ही लोग को जितवाते हो। बेकार नाकाम छतरपुर में है। ऐसे लोग कलेक्ट्रेट आया हूँ छतरपुर के। मैं स्वर्गीय सुरेंद्र सक्सेना जी का सुपुत्र हूँ। मेरे पिताजी की 6 तारीख को उनके ही स्कूल में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सारा स्टाफ चुप रहता है, कोई सामने नहीं आ रहा है। अब कितनी संतुष्ट हैं आप अभी तक की पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से? अभी और कैसा चाहते हैं? अभी तक बस संतुष्टि ये है कि दोनों गिरफ्तार हिरासत में आ चुके हैं, बट मेरी मांग ये है कि उसको नाबालिग के तौर पर ना केस चलाकर उसको बालिग के तौर पर उसका केस चलाया जाए, उसको 18+, क्योंकि अगर वो नाबालिग के तौर पर बाहर आ जाएगा 3 साल बाद, तो वो किसी और की निर्मम हत्या कर सकता है। वो आदतन आरोपी है। उसके इंस्टाग्राम, उसके फेसबुक पे उसने लिखा है कि आज के खेल, कल बेल, परसों फिर खेल। तो इस तरीके के उसने लिखा है। तो मैं चाहता हूं कि उसको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए
और अगर ये नहीं होता है तो मैं आगे तक जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति तक जाऊंगा, क्योंकि मेरे पापा की निर्मम हत्या की गई है और जो उसका सहयोगी है उसको भी उसके हिसाब से सजा दी जाए। कम से कम 10 साल की उसने मदद करी है उसकी भागने में। जो सदम यादव है उसका सोशल मीडिया पे वो अपना सरकार लिख के चला रहा है, गुंडा राज चला रहा है। मुझे मेरी फैमिली से कोई मिलने नहीं आया, कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। कल के दिन वो बाहर आकर कुछ भी कर सकता है, तो मैं मांग करता हूं कि उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो उसको बेल नहीं प्रदान की जाए किसी भी सूरत में और उसको फांसी की सजा तक पहुंचाया जाए। मेरे भाई स्वर्गीय सुरेंद्र सक्सेना की विगत 6 दिसंबर को नृशंस तरीके से धमौरा स्कूल में हत्या कर दी गई थी, जिसके सिलसिले में आज समाज की ओर से हम सभी समाज के लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने हेतु आए थे। ज्ञापन के दौरान हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण की सघनता से जांच की जाए। जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कठोरतम सजा दी जाए और जो उसमें इस साजिश के पीछे हैं धमौरा स्कूल का स्टाफ, चूँकि उक्त घटना के संबंध में धमौरा स्कूल का कोई भी स्टाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पूरे स्टाफ के सामने उक्त घटना कारित हुई है। प्रशासन इतना संवेदनहीन हो गया है कि मेरे भाई की मृत्यु होने के उपरांत न तो सदर विधायक, न विपक्ष का कोई व्यक्ति और न ही सत्ता पक्ष का किसी राजनेता ने या जिला प्रशासन के किसी कर्मचारी शासन की ओर से एक शोक संवेदना का पत्र भी नहीं आया। कोई व्यक्ति दरवाजे पर शोक व्यक्त करने नहीं आया। ये हमको सबसे जो बात है वो बहुत अंदर से प्रताड़ित हम हो रही है इस चीज़ को लेकर। साहब से मुलाकात की है, किस तरीके का? और इसी संबंध में हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात की है। कलेक्टर साहब से कहा हमने कि चूंकि हमारे भाई की हत्या कार्यस्थल पर की गई है, वो एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति थे। अच्छा, आपने एक चीज बताया था कि राजनीतिक संरक्षण है, वो किसका संरक्षण है, क्या है राजनीतिक? जिस कारण से उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और इसकी विवेचना के दौरान एक सदम यादव करके बच्चा है जो नाबालिग बता रहे हैं, उसको अरेस्ट किया गया है और एक दूसरा सह आरोपी है जो मनीष यादव करके। मुझे जानकारी मिली है विश्वस्त सूत्रों से कि उसको बचाने का प्रयास राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है और ये भी जानकारी मुझे लगी है, अब मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, कि उस आरोपी को लेकर पुलिस छतरपुर विधायक के लेके यहाँ घर लेके आई थी। मैं इस बात पर कंफर्म नहीं हूँ, ये चूँकि मैं मुझसे जो बताया गया है, तो चूँकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इसलिए मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा है कि लेके आए, लेकिन मुझे ऐसी जानकारी मिली है जिस कारण से मुझे आशंका है कि इसमें राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप हो रहा है। छतरपुर विधायक कौन? आज जो हमारे अभी विगत 3 दिवस पूर्व एक शासकीय स्कूल के जो हमारे प्रिंसिपल हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनके आज परिजन और उनके समाज के कुछ लोग आए थे। उन्होंने हमसे सर्वप्रथम इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग करी है। तो इसके लिए उनको ये आश्वासन दिया गया है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जाएगी। साथ ही साथ उनको हमने जिला प्रशासन की ओर से हर प्रकार की संभव मदद करेंगे। उनके भविष्य के लिए अगर आगे भी कोई और मदद की ज़रूरत होगी तो वो भी हम करेंगे। साथ ही साथ जो उनकी कुछ और मांगे थी, एक अनुकंपा नियुक्ति की और उसके अलावा अंत्येष्टि की राशि के प्रदान की, उसके लिए भी मैं संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है कि समय सीमा में उनको ये सभी जो उनकी पात्रताएं हैं शासन की राशियों की, वो सब उनको मिल जाएंगे। सर, मृतक प्रिंसिपल के पुत्र का कहना है कि स्टाफ के सामने घटना हुई है, स्टाफ पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था और कह रहे हैं कि उनको वहाँ से हटाया भी जाए। ये इंश्योर करेंगे कि जांच जो है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो और जो भी इसमें दोषी हैं उनको ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, किसी प्रकार का उनको संरक्षण नहीं मिलेगा। ये हमारे जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से यही प्रयास रहेगा।
अखंड गौरव न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए अखंड गौरव न्यूज के साथ।